कोई आपको मिलता है, आपसे पूछते हैं भाई जी क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और उत्तर भी साथे हैं, दोनों है। जेकर जैसन चाल वकर वैसन हाल। जिस आदमी का जैसा चाल होता है उसका वैसा हाल होता है। एक जवान लड़का था, बीच बाजार में बैठ गया, एक बोतल लिया, बोतल में संठी दिया, उसको घुमा रहा था। बहुत आदमी जमा हो गया, कहा ये कौन सी खेला है भैया, थोड़ा देख लूं। बहुत आदमी की भीड़ हो गई। एक सज्जन पूछे, बेटा तुम जवान हो, बोतल में संठी दिए हो और उसको घुमाते हो क्यों, मजा आता है? कहा बाबा मजा क्या, खाक आएगा। इस बोतल की गहराई को मैं नापता हूं, यही बोतल जो है ना मेरा 10 बीघा जमीन पी गया है, मेरा 10 लाख रुपया पी गया है, मेरा डीह डाबर घर द्वार पी गया है और हमारे जीवन को सुरख करके पी लिया है। मैं इसी बोतल की गहराई को नापता हूं कि ये बोतल में कितनी गड्ढा है जो पी जाता है। विचार कीजिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर डिब्बे में हर पॉकेट में लिखा हुआ है, नशीले पदार्थों में। जो एमए करते हैं, बीए करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसकी डिग्री की प्रधानता है, उसकी डिग्री की महत्व है। कल वह एसपी बनेगा तो सरकार मूर्ख को नहीं बना सकते हैं। मूर्ख कितनों जानकार है हो जाए तो मूर्ख मूर्ख है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सरकार वैकेंसी उसके लिए निकालते हैं। आज तक सुने हैं मूर्ख के लिए कोई वैकेंसी है? कोई वैकेंसी नहीं है। वो शिक्षित के लिए होता है, डिग्री वाले के लिए होता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। विद्या हर आदमी को ग्रहण कराना चाहिए। हमारे लालू जी के जमाने में, लालू जी तो बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए जो आज तक कोई नहीं किया। एक चरवाहा विद्यालय भी खोले थे कि कुछ आदमी दस्खत भी सीख ले। इतना दिमाग के तेज लालू यादव जी। दस्तखत, आप कोई भी काम करने के लिए जाइए, वहां छाप और दस्तखत मांगता है कि नहीं? शिक्षा का महत्व है ना। विद्या से कोई भी आदमी थूक फेंके तो उसके मथा में कभी विद्या नहीं जा सकता। मैं दरवाजे दरवाजे जाता हूं, कभी काल बहुत आदमी के यहां जाता हूं, लेकिन जो शिक्षित परिवार है, बढ़िया परिवार है, वो एक ही बात कहते हैं, बाबा मेरे बेटा को आशीर्वाद दीजिए, ये पढ़ लिख के कुछ बने। उसके यहाँ का पहला का शब्द यही होता है, हमारे बेटा को बढ़िया बुद्धि दीजिए, बढ़िया ज्ञान दीजिए हमारे बाल बच्चे को, बाबा आशीर्वाद दीजिए, कुछ पढ़ लिख के बन जाए। प्रथम बात यही रहता है हर माता पिता के ओठ पर। क्यों रहता है? क्योंकि देख रहा है कि फल्लमा का बेटा इंजीनियर है, फल्लमा का बेटा दरोगा है, फल्लमा का बेटा डॉक्टर बन गया, फल्लमा का बेटा मास्टर बन गया, डीआईजी बन गया, आईजी बन गया। फिर उसके यहाँ का रहन सहन देखता है, उसका अर्थव्यवस्था देखता है, उनका सुख देखता है, उनकी समृद्धि को देखते हैं, तो प्रभावित न होता है बगल वाला कि हमारे बाल बच्चा भी यदि यही पोस्ट पर चला जाए तो मैं भी तो इस दुनिया को देखूं। इसलिए हर आदमी को विद्या में बहुत कुशल बनना चाहिए, हर आदमी को। यदि आपका जीवन समय बीत गया तो बाल बच्चे को शिक्षित विद्वान होने से एक भी आदमी मत रोकिए।
भगवान राम रावण को पराजित कर दिए मां के पेटे से। देखिए ना, गुरुकुल में गुरु से विद्या सीख रहे हैं। कृष्ण भगवान गुरु से विद्या सीखे तब कंस पर विजय प्राप्त किए, वैसे तो नहीं होता है। हर युग में, हर देश में, हर समाज में गुरु की प्रधानता है। इसलिए मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि कहो भाई क्या हाल है, क्या चाल है, यही नहीं कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं भाई? सब ठीक है। लेकिन हर आदमी जानता है जिसका जैसा चाल है उसका वैसा हाल है। तो वो आदमी कहता है कि बेटा तुम्हारा सब चीज पी गया, ये बोतल कहा पी तो गया, उसी की गहराई को देख रहा हूं, कितना बड़ा गड्ढा है जो ये पी जाता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जो बट द बीच से लाइफ फुल ऑफ सॉरो। अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए जिंदगी न तो दुख का घर है न तो मजा लेने के लिए है, जिंदगी है शांति के लिए, जिंदगी है सुख के लिए, जिंदगी है साधना के लिए। हर आदमी साधना कीजिए। बाबा में ही मन इंद्रियों को जीतने में समय लगा दिए, खो में बैठे, आंख बंद किए, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, सारे सीढ़ी को पार करके जाकर के परम प्रभु परमात्मा में समावेश हो गए तो जाने में देरी लगा। छत पर चढ़ने में देरी लगता है, मिनट भी लग जाता है। कई सीढ़ी को पार करता है तब आदमी छत पर चढ़ता है। बहुत साधन कीजिएगा, बहुत ध्यान कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा बाहर नहीं है। कोई यदि कह दे कि परमात्मा बाहर है तो घसकल आदमी बोलता है, वो जानकारी नहीं है उसको, इसलिए वो सुन सुनाई बोलता है, आभास नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है? संत मत के शब्दों में है। बाबा में ही कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है ऐ सज्जन, अपने में खोजना। क्या करें, पीपल वृक्ष के पास जाओ, पानी ढारो, वहीं परमात्मा मिलेगा। काशी में खूब भ्रमण करो, भगवान मिल जाएगा। अयोध्या में खूब टहलो, भगवान मिल जाएगा। अयोध्या में यदि भगवान रहता तो 400 बरस भगवान का घर विवाद में था। राम भगवान का घर, अपने से घर काहे न बना लिया? पाल पड़ा हुआ था, सैनिक कैंप लगा हुआ था। अरे विचार कीजिए, मानवीय शक्ति को पहचानिए। भगवान है कहां? भगवान ने सूरज बनाया, ध्यान से सुनिए, भगवान ने चंद्रमा बनाया, भगवान मंगल ग्रह बनाया, भगवान तारा बनाया, भगवान धरती बनाया, भगवान अग्नि बनाया, भगवान पानी बनाया, भगवान आकाश बनाया। यानी पूरे सृष्टि का रचयिता भगवान है। भगवान सोचा हमने सब कुछ बनाया, सबको सब जगह हम दे दिए, सबको सब क्षेत्र में बांट दिए, अब हम कहां रहें? सबको तो सब चीज दे दिए, हम कहां रहें? भगवान कहा कहीं रहेंगे तो सबसे चतुरी मानव है, ये हमको खोज लेगा, ये हमको ढूंढ लेगा। सभी प्राणी में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानव है, ये हमको ढूंढ लेगा, एकदम खोज लेगा। तो ऐसा करते हैं, इसी के हृदय में हम घुस जाते हैं, ये भले खोजते रहेगा, इसको पते नहीं चलेगा कि भगवान कहां है। इसलिए हृदय बसे ते ही राम न जाना, निज तन में खोज सज्जन। संतों की ही वाणी है। यानी अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में परमात्मा है, अपने ही घट में भगवान है। उसको ध्यान के माध्यम से खोजो, साधना के माध्यम से खोजो।
अब कोई साधना नहीं करता है, वह प्रवचन करता है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अध्ययन का फल है, लेकिन साधना करके बोलना उसका प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज दो शब्द बोलते थे बाबा में ही, उसका प्रभाव पड़ जाता था। धर्म स्वरूप साहब 10 मिनट कहीं बोलते थे तो प्रभाव पड़ जाता था, लगता था लोगों में हाँ उसको कुछ मिला। तो जो साधना करके तब बोलते हैं उनका वाणी शोधा हुआ होता है, उनका प्रभाव पड़ता है। कोई मुंह में खैनी ठूस ले, भर गांव हल्ला करे खैनी मत खाओ कैंसर होता है, लोग कहेगा तोरो मुंह तो ठूस ले छो, पहले अपना ठीक कर भी। तो किसी को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारने की जरूरत है, यही सबसे बड़ी साधना है। कर्मों की सुधार सबसे बड़ी साधना है, व्यवहार का सुधार सबसे बड़ी साधना है, बाह्य ध्यान को ठोस करना सबसे बड़ी साधना है। साधना क्षेत्र को समझिए, साधना को पहले समझिए, साधना है क्या। प्याज लहसुन छोड़ दिए तो यही तो साधना हो गया। साधना करते करते बुद्ध को तब फल प्राप्त हुआ, बहुत त्याग तपस्या किया तब बुद्ध को प्राप्त हुआ, तब बाबा देवी साहब को प्राप्त हुआ, तब स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हुआ, तब बाबा मिही को प्राप्त हुआ, तब संत कबीर साहब को वो चीज प्राप्त हुआ। तो साधना की मजबूती हो, ध्यान की मजबूती हो। हम मंच पर कुछ कहते हैं, बाहर में कुछ करते हैं, ऐसे ही लोग को कबीर साहब ने लबड़ा कहा होगा। लबड़ा का मतलब होता है मंच पर कुछ कहना और व्यवहार में कुछ करना। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहेब के दरबार। एक गधा और कुत्ता में मित्रता थी, ध्यान से सुनिए। तो गधा और कुत्ता दोनों में मित्रता, दोनों साथे साथ। गजेड़ी का देखिए मित्रता होता है, जो गजा पीने वाला है ना, उस समय से सब तो बजरंगबली स्थान पर पहुंच जाता है, वो जानता है के पीता है, और उसमें बजरंगे बली को मंदिर चुनता है सब गजेड़िया। वो जानता है कि बजरंगबली माफ करता है। बजरंगबली माफ नहीं करते हैं। बजरंगबली के शब्द में सुनिए, बजरंगबली क्या कहते हैं भगवान राम के भक्त, आपन तेज समारहु आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। ए मेरे देश के युवकों, आपन तेज समारहु आपे मतलब अपनी आदत को सुधार करो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। ये बजरंगबली कह रहे हैं युवकों को, लेकिन युवक समझ नहीं पाए। बजरंगबली के मंदिर चुनता है और सब गजेड़िया गजा पी रहा है। विचार कीजिए, तू गधा और कुत्ता। मालिक साहब चले गए थे, दोनों एक ही मालिक के पास रहते थे। मालिक का बेटा था, मालिक था घर पर, तो मालिक भोजन देते थे कुत्ता को ध्यान से ख्याल से। मालिक 3 दिन के लिए कहीं चले गए, मालिक का बेटा था, उसको कुत्ता से प्यार था नहीं। 3 दिन से कुत्ता भूखल था। गधा तो अपना चारा ले लेता था, जहां तहां उसको ले जाता था तो चर लेता था। कुत्ता को पेट में पेट ढूक गया। दूसरा दिन रात में चोर घुसता है मालिक के घर में, सोना चांदी टका पैसा बढ़िया बढ़िया महंगा सामान सब चोरवा लेके जाने ही वाला था। गधा का नींद टूट गया। गधा कहता है, रे कुत्ता भाई। कहा क्या? कहा मालिक लूटा जा रहा है, मालिक दरिद्र हो जाएगा, कल्लड़ हो जाएगा, मालिक का अन्न खाए हो। ये मेरे मित्र, तू हल्ला करो, मालिक का बेटा जगेगा, ये सब चोर पकड़ा जाएगा। तो कुत्ता कहता है, मित्र भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
3 दिन से भूखा हूं, पेट में रोटी नहीं मिला है, इसलिए भूखे भजन नहीं होगा। गधा फिर कल जोड़ता है, मैं प्रणाम करता हूं, ए मेरे मित्र कुत्ता, तुम हल्ला करोगे तो दुनिया जगेगा, घर वाले जगेंगे, कहेगा जरूर कोनो बात है, कुत्ता लग रहा है। इसलिए आप हल्ला करो। लाख विनती किया गधा, लेकिन कुत्ता नहीं माना बात को, हल्ला नहीं किया। वो 12 बजे रात में गधे डिकरने लगा। कहा अब तुम नहीं डिकरोगे, तुम नहीं हल्ला करोगे तो हम ही हल्ला करते हैं। वो गधा जो डिकरने लगा ना, तो मालिक का बेटा का नींद टूट गया। 2 मंजिला पर सोया था। वो आता है, लिया पसाठ, 10 पसाठ दिया गधा की देह पर। कहा हुक्काएं करते हो, मेरा नींद टूट गया है, 10 बजे 11 बजे सोबे किए हैं, तू हुक्काएं करते हो और नींद तोड़ दिया मेरा। वो 10 पसाठ जो लगा ना, तो उसका देह ससर करके जमीन में चला गया। चोट लगी, देह ससर में नहीं करेगा। 10 पसाठ खाया, मालिक का बेटा चला गया सोने के लिए। उसको क्या मालूम कहां क्या हो रहा है, चला गया सोने के लिए। गधा सोचा हम भला कर रहे हैं, पनिशमेंट भले न होगा, लेकिन हो गया उल्टा। जब वो सोने के लिए चला गया, तब रकम से कुत्ता कहता है क्या हाल समाचार है मित्र जी। कहा देखा ने 10 पसाठ लगा देह पर। कहा मेरा वाला काम जो करना शुरू कर दिया, वही काम कुत्ता करता तो 10 पसाठ नहीं लगता, काम बन जाता। तो बिन साधना किए हुए आदमी जो कुछ कहते लगते हैं, बिन साधन किए हुए जो कुछ बहुत भरोसा देने लगते हैं, उसका भी वही दशा होता है। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहेब के दरबार। रामपाल जी देखिए कहां है, कैसा पसाठ खाया है, कहां भर्ती है रामपाल। बिना साधना के जो साधु बहुत बोलते हैं, बहुत चरक भड़क दिखाते हैं, आज रामपाल की स्थिति देखिए क्या है। और राम रहीम को देखिए, जिसको करोड़ों लोग कैलेंडर घर में लगाया था, आज उसकी स्थिति देखिए क्या है। हर आदमी वाकिफ है। इसलिए बाबा मिही कहते हैं आओ वीरों मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। साधु बनना सबकी बस की बात नहीं है। बड़े बड़े के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बड़े बड़े चल करके भी गिर जाते हैं। नारद को थोड़ी सी अहंकार का गंध हुआ, गिर गया नारद। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बाबा मिही कहते हैं आओ वीरों मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। माया की जेल, भोग की जेल, विषय वासना की जेल, ये सारे जेल हैं। इनको त्याग करना होगा, तब तुम साधु बन सकते हो। जनक जी महाराज पत्नी के बीच हैं, बेटी के बीच हैं, बेटा के बीच में है, घर दौलत के बीच में है, लेकिन परम साधु कहला गए। कैसे? श्रेष्ठ साधु कहला गए। कैसे? जनक के तरह त्याग, जनक के तरह बैराग। जो त्यागी बैरागी था बिन पत्नी वाला, वो भी फेल हो गया जनक जी के सामने में। क्यों फेल हो गया? क्योंकि साधना में कहीं न कहीं त्रुटि होगी। जनक जी के साधना में कोई त्रुटि नहीं था। वो भीतर से साधु थे, भीतर से त्यागी थे, भीतर से परम विरक्त थे। एक विरक्त महात्मा आया, बिन विवाह वाला महात्मा। सुनिए ठीक से, जनक जी के यहां बराबर साधु आते थे। जनक जी सेवा करते थे, जैसे हमारे कलानंद बाबू हैं। कहीं से आ जाइए तो 1 लोटा जल मिलेगा, 2 ठो रसगुल्लो मिलेगा, 2 ठो अमरूदो मिलेगा, 2 ठो रोटी मिल सकता है, क्योंकि साधु सेवा करते हैं। तो जनक जी के यहां एक विरक्त महात्मा आ गए, बिना पत्नी वाला महात्मा आ गए।
और अपने आप को सरफरोश दिखा रहा था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जो हूं उससे कोई नहीं है। जनक जी महाराज ने कहा कि इन्हें परीक्षा करना पड़ेगा लगता है। अरे कोई 10 तक पढ़ता है तो सरकार परीक्षा लेती है ना, सर्टिफिकेट देती है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फेल। कोई इंटर का परीक्षा दिया, कोई इंटर का परीक्षा दिया तो सरकार उसको रिजल्ट देती है, सर्टिफिकेट देता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल, ये रिजल्ट देता है। उसी प्रकार आपके जीवन में रिजल्ट होता है ना। जनक जी महाराज सोचा कि अपने आप को त्यागी कहता है, बहुत बड़ा बैरागी कहता है, बहुत बड़ा महात्मा कह रहा है, बहुत बड़ा साधु मान रहा है, थोड़ा परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि साधु तो ये मेरे यहाँ आते ही रहते हैं। जब इसके अंदर में इस चीज का अहंकार हो, क्यों न मैं परीक्षा ले लूं। जनक जी 2 दिन महात्मा का खूब सेवा किए, तीसरा दिन परीक्षा में भिड़ गए। कहा आज वो परीक्षा इनके साथ लेना है कि देखते हैं इसका त्याग सही है, पक्का है कि कच्चा है। सरसों आप लोग पेराने के लिए जाइए, खेत में सरसों काट लीजिए, झाड़ लीजिए और चले जाइए मिल में कि आज तेल निकालेंगे। तेल होगा? कच्चा सरसों पेड़ी की खली भया न तेल, न तेल होगा न खली होगा। तो कच्चा साधना करने वाला कहां तक दौड़ेगा? कुछ दूर दौड़ करके फिर वो गिर जाएगा। गिर गए रामपाल, गिर गए राम रहीम, गिर गए कितने, गिर गए थे नारद, गिर गए कितने ऋषि मुनि। तो कच्चा साधना में कभी सफल नहीं हो सकता, कोई नहीं। साधना ठीक हो तो सफल होगा। साधना में भी ध्यान रहे, निरीक्षण रहे, कदम फूक फूक करके रखना पड़ता है। आए मोक्ष मार्गे संभल संभल कर जाना, कहीं बाग बगीचे आएंगे वे अपनी छटा दिखाएंगे, तुम रंग रंग के फूलों में नहीं लुभाना, आए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। जनक जी महाराज परीक्षा लेते हैं, घनघोर परीक्षा लिया। अब परीक्षा में क्या कॉपी देता है? तो जनक जी अपनी साधना से अपने ही घर में आग लगा दी। देखिए वो सोया हुआ था, दिन का 12 बज रहा था। महात्मा जी सोए थे, जो अपने आप को त्यागी बैरागी बहुत बड़ा समझ रहा था, वो भी जनक जी के ही घर में सोए थे, आराम कर रहे थे। घर में आग लग गया चारों तरफ से, लेकिन एक मंजिला के ऊपर में वही महात्मा का नंगोटी सूख रहा था। स्नान करके जो पसारे थे ना, तो धोती और नंगोटी सूख रहा था। महात्मा बेग तो लिया झटपट में कांख में, लेकिन दौड़ा सीढ़ी पकड़ करके वो कपड़ा उतारने के लिए। पूरे परिवार के लोग कहते हैं ओ बाबा न संभल पाइएगा, भागिए भागिए जल जाइएगा। ओ बाबा, कहा जल जाएंगे मंजूर है, लेकिन कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, बड़ा कीमती कपड़ा है। ओ बाबा भागिए भागिए, जनक जी कहते हैं भागिए भागिए। कहा जल जाएंगे मंजूर है, बड़ी कीमती कपड़ा है, पहनते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, कपड़ा को हम बचा लेंगे। जनक जी भाग गए, जनक जी पूरे परिवार भाग गए। महात्मा कहता अरे आप लोग दौड़ो, कुछ सामान तो बचा लो। कहा कोई सामान नहीं बचाएंगे, परमात्मा दिया था, परमात्मा ही ले रहा है, मैं तो दरकिनार लग गया। पूरे परिवार, एक नंगोटी पर वह त्यागी को कितना बड़ा मोह था कि जान को खतरे में डाल करके नंगोटी को बचाने गया। अब पूरे परिवार के बीच में रह करके जनक जी कितना असंग था, कितना विदेही था कि कोई भी विषय वस्तु पर मोह नहीं था। जल रहा है तो जलने दो, मेरा क्या गया, सब तो परमात्मा दिया था, परमात्मा ही ले लिया, तो क्या दिक्कत है। देखिए फर्क जो है ना साधु में, साधु असाधु में फर्क है ना। इसलिए साधु वेश से नहीं होता है, कपड़ा से कभी नहीं होता है, ड्रेस से कभी नहीं होता है,
साधु भीतर से लोग बनता है। फुल पैंट पजामा में भी साधु होता है, साया साड़ी ब्लाउज में भी साधु होता है, छोटा घर में भी साधु होता है, फटलका घर में भी साधु होता है, मकान मंजिला में भी साधु होता है। इसलिए कहने का भाव है कि बाहरी चमक दमक पर कोई न जाए, बाहरी चमक दमक में न भोले। अब कोई महात्मा 50,000 फीस मांग रहा है, ऐसा ऐसा कथावाचक है देश में कि 10 लाख टका मंगाता है, तब आता है, एक दिन 2 दिन कथा करता है, भाग जाता है। लेकिन 10 लाख में कई आदमी का घर बनेगा? बोलिए आप। झूठे मत फानिए, कथावाचक से कुछ नहीं मिलेगा। बढ़िया बढ़िया साहित्य आपको तो दे दिया है पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, पढ़ करके ज्ञान बहुत हो जाएगा। लेकिन 10 लाख टका जो कथावाचक को दे रहे हैं, बहुत गरीब है जो बेचारा घर के बिना रो रहा है, बहुत गरीब है जिसका बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, रुपया के बिना कुमार रह गया। बहुत गरीब है जो बेचारा होनहार बेटा है, वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन मैट्रिक पास करने के लिए पैसा नहीं है। विचार कीजिए, आपका पैसा तो वहां जाना चाहिए था जो देश के भविष्य को निर्माण करेगा, जो समाज के भविष्य तय करता है। आज आपके कश्मीर में 29 लड़का को आतंकवादी ने भून करके मार दिया, जैसे लावा फोड़ते हैं आप लोग। 29 ठो की 39 ठो को मारा था, याद में नहीं आ रहा। सबके पत्नी के सामने मारा, सबका पत्नी था, सबको पूछ पूछ के मारा। मुसलमान को छोड़ते गया, हिंदू को मारते गया। लेकिन याद कीजिए, आपके पास वो ताकत है बदला लेने का? कौन लिया बदला? आपके देश के फौजी लिया, आपके देश के वीर जवान लिया, जो अपने सीना में गोली खा करके देश की रक्षा कर रहा है। तब आप यहां 10 घंटा रात में नींद में सोते हैं, नहीं तो एक रात सोना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा दुश्मन लगा हुआ है आपके देश के लिए कि एक रात सोना मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। वो सीना में गोली खा रहा है बॉर्डर में, तो आपको नींद हो रही है। आप कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उसी को अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय भगवान। एक सूत्र को और बढ़ाए अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। विचार कीजिएगा, क्यों कहा? पहले जवान को लिया जो देश की रक्षा करें, और उसको फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है। ढोंगी पाखंडी गलत गलत साधु महात्मा कथावाचक 25 लाख टका कमा करके बोड़ा में टका भर के जाता है, वो बिगड़ेगा ना? वही तो सुंदर सुंदर लड़की को टका की बल पर भोग करता है और अंतिम में पकड़ा रहा है। क्यों टका अंधरा की तरह कहीं फेंकने लगते हैं? क्या जरूरी है? टका से ईश्वर खरीदा जाता है, टका से भगवान खरीदा जाता है। टका लुटाने से क्या होगा? इंद्रासन का सिंहासन मिल जाता है। कौन सी ग्रंथ में लिखा है? काजू किशमिश फेंकने से, बादाम फेंकने से, ढेरी ढेरी सेब फेंकने से, व्यवस्था बांटने से क्या ईश्वर मिल जाएगा क्षण में आपको? ये सब तो कर्म की प्रधानता है। आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके पास भगवान है, आपका साधना अच्छा है तो आपके पास भगवान है, आपका विचार व्यवहार बढ़िया है, आपके पास भगवान है। आपसे दूर कहां है? अर्जुन के पास भगवान बैठे हैं। वैसा साधना कीजिए अर्जुन वाला कि भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन गद्दी पर बैठे हैं। वो साधना कीजिए, विचार कीजिए। ये भी तो कर्म की कमाई है ना। तो कहने का भाव है, मैं कह रहा था, जिसका जैसा चाल होता है उसके जीवन में वही हाल आता है। कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा।